सौगात हमारे इलाके को दी है IMT की, जो कोई छोटी बात नहीं है। प्यारे तोशाम की जो मांगे हैं वो आपके सामने जरूर रखूंगी। सर, आप हमारे मुख्य हैं। साथियों, श्रुति चौधरी जी ने इस क्षेत्र की विकास के लिए कई मांगे यहां पर रखी हैं। जो हमारी भिवानी तोशाम सड़क से हिसार तोशाम सड़क तक, विया तोशाम जुई सड़क तथा तोशाम सिवानी सड़क के नए बाईपास का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि खनन क्षेत्र होने के कारण भारी ट्रैफिक होता है और तोशाम में बहुत ट्रैफिक जाम होता है। इसके साथ साथ ये PWD की और BNR की सड़कें हैं सर। ये बाकी सड़कों की मांग आपके सामने मैं रख रही हूं। चनाना से ढानी धीरजा सड़क, कोहाड़ से दिनोद सड़क, निगाना कला से बजीना, दांग कला से बलियाली, देवराला से सलीमपुर, इंदीवाली से बड़दू, बजीना से ढानी बुढ़ाना, खावा से मिरान ईसरवाल, दांग खुर्द से बलियाली, हेतमपुरा से ढानी माओ, जुई कला से द्वारका तक करीब 38.52 किलोमीटर की सड़कें हैं सर। इन्होंने कैलकुलेट भी करके बता दिया। साथियों, श्रुति जी ने तोशाम हलके की 19 सड़कों का जो PWD की सड़कें हैं, वो PWD की सड़कें हैं, उनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उनकी मरम्मत की बात कही है। जो बिजलानवास से कुर्ल और मनसरवास संपर्क सड़क, गोलपुरा सड़क की अतिरिक्त लंबाई, गोल्लागढ़ संपर्क सड़क, ललहाना गोल्लापुर सड़क, देवसर स्कूल संपर्क सड़क, HTB रोड से किरावड़, तोशाम रेत्रा सड़क से किरावड़ गांव में छूटी हुई सड़क, पटौदी से संडवा सड़क, छप्पार रांगड़ान जोगिया गरनपुरा सड़क, बुशान से संडवा सड़क और डी कला से HTB सड़क, तोशाम भिवानी रोड को तोशाम हिसार रोड से जोड़ने वाले तोशाम बाईपास का निर्माण, जो कि भिवानी जिले में भवानी खेड़ा और हांसी रोड को पार करता है, और तोशाम भिवानी रोड से बिरान सड़क, बिरानवास से बुशान सड़क, बुशान से हसनगढ़ सड़क और रोडान संपर्क सड़क, खानक से खिरावड़ सड़क, ये 61 किलोमीटर की 19 सड़कें हैं। इनके ऊपर 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत, इनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, इनके मुरम्मतकरण के लिए जो खर्चा आएगा उसकी भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं, इसको देने की घोषणा करता हूं। और हमारे मार्केटिंग बोर्ड की जो डिमांड्स हैं सर, नई अनाज मंडी जुई में बने कॉमन प्लेटफॉर्म्स को दोबारा बनाए जाए, एक नया कवर्ड शेड बनाया जाए और कंस्ट्रक्टेड जो कवर्ड शेड है उसकी रिपेयर करवाई जाए सर। जुई अनाज मंडी में कार्यालय भवन नहीं है, जो बनवाया जाए। इन्होंने कहा है कि नई अनाज मंडी जुई में फर्श शेड की मुरम्मत तथा मार्केट कमेटी कार्यालय के नए कमरों का निर्माण कराया जाए। नई अनाज मंडी जुई में फर्श हो, चाहे शेड की मुरम्मत का काम हो तथा मार्केट कमेटी के कार्यालय की बात हो, उसमें कर्मों के निर्माण की बात हो, यह किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मार्केटिंग बोर्ड की भी जो सड़कें हैं सर, उनको मैं पढ़ देती हूं जो मांगे हैं हमारे इलाके की। मंडान से रोढ़ा, मंडान से देवावास, मंडान से ईसरवाल, खावा से रोढ़ा, रोड़ा से सालेवाला, मालवास कोहाड़ से कोहाड़, कहरपुरा से लोहानी, हेतमपुरा से ढानी शंकर, बाबरवास से ढाबढानी, बाबरवास से बिजलानावास, चंदावास से ढांगर, कैरू से ढाबढानी, लोहानी से नवा, आसलवास दूबिया से गोलपुरा, आसलवास दूबिया से रामपुरा, भाखड़ा से नंगला, इंदीवाली से बड़दू, मुगल, बुसान से रोडा, कतवार से खावा,
और कतवार से भारीवास तक। ये करीब 70 किलोमीटर की सड़कें हैं सर। साथियों, श्रुति जी ने जो हमारे मार्केट कमेटी की सड़कों की बात कही है, मधाना से रोधन, मधाना से देवावास, मधाना से ईसरवाल, खावा से रोधन और रोधन से साहिल वाला, मालवा कोहर से कोहर, इन सड़कों की इन्होंने बात की है कि इनका सुदृढ़ीकरण इनका किया जाए। इसको बनाने की 22.14 किलोमीटर की बनती है 6 सड़कें। इसके लिए 11 करोड़ रुपया मैं जारी करके जाता हूं। ये सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से सर गांव दिनोद में स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत नए जलघर का और सीवरेज सिस्टम का निर्माण करवाया जाए। गांव का कैरू में भी ये नए जलघर और सीवरेज का निर्माण करवाया जाए। दिनोद में सीवरेज सुविधा का विस्तार तथा सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना की जाए। जल आपूर्ति योजना का विस्तार और स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। ये श्रुति चौधरी जी ने कहा है। मैं दिनोद में मैं ये कहना चाहूंगा श्रुति जी से भी, आप सब से भी, कि वहां भूमि उपलब्ध करा दें। जल्दी ही वहां पर सीवरेज सुविधा का विस्तार, सीवरेज उपचार के लिए संयंत्र एसटीपी की स्थापना वहां जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 97 करोड़ 96 लाख रुपए का खर्चा आएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए सर गांव पटौदी, लेघा, भानन में नए आईटीआई खोले जाएं। ये जो है, ये आईटीआई की जो मांग है, थैंक यू, ये जो आईटीआई की जो मांग है, ये करीब हमारे 10-12 गाँव को यहाँ पे केटर करेगी। टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल होंगे और रोजगार में हमारे बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी। जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है सर, गांव कैरू में नया बहु तकनीकी महाविद्यालय खोला जाए, ताकि आसपास के क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा अपने घर के नज़दीक भी मिल पाए सर। कैरू जैसे एमपी साहब कह रहे थे, बड़ा इलाका है और वहाँ पे ये बनेगा तो पूरे के पूरे उस इलाके को ये केटर भी करेगा। हमारी बच्चियों को बहुत इंटरेस्ट है सर, और आगे की वो रोज़गार पैदा करें, अपने आगे बढ़ें। तो जो हमारे गवर्नमेंट महिला कॉलेज है, उसमें साइंस स्ट्रीम को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैरू को भी अपग्रेड करके 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए सर। बिजली विभाग के द्वारा सर। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम शुरू की जाए। कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विभाग की कमेटी द्वारा विज्ञान स्ट्रीम शुरू करने की सिफारिश की जा चुकी है। इसे जल्दी ही यहां पर शुरू किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। गांव मनसरबास, कुसुम्बी तथा बिजलानाबास में नए 33 केवी सब स्टेशनों का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव मनसर बास में नया 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाए। मैं तोशाम हलके के मनसर बास में पंचायत द्वारा दी गई निशुल्क भूमि पर 33 केवी का स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत जो मांगे हैं, इस इलाके का एक टैलेंट रहा है और ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के खिलाड़ी बनकर हमारा नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है सर कि हमारे जो स्पोर्ट्स, जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो ही मेहनत करके वो ही बच्चे हैं जो आगे निकलते हैं।
और कई बारी तो मैं ताज्जुब करती हूँ कि किस तरीके से वो नंगे पांव उनको हम देखते हैं लंबी दौड़ रेतों में लगा के दिखते हैं, कभी कभी रोड्स पे दिखते हैं। और उन बच्चों के लिए सुविधाएं अगर स्टेडियम्स की हो तो यहाँ का जो नेचुरल टैलेंट है वो और भी आगे पनप कर उभर कर आएगा। चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम जो है वो तोशाम जिला भिवानी को आदर्श स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोषित किया जाए। गांव बापोड़ा, धानी मिरान, सालेवाला, देवराला, झुल्ली, गारनपुरा खुर्द, गोलागढ़, नंगला, ढाबधानी, भानगढ़, धारनबास, आसलबास, दूबिया, ढांगर, मंसरबास तथा खापड़बास में नए स्टेडियम्स का निर्माण करवाया जाए। सर, साथियों, श्रोती जी ने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। तोशाम हलके में मंत्री जी द्वारा जो भी गांव के अंदर बताए गए हैं, एक खेल स्टेडियम का निर्माण वहां पर किया जाएगा। श्रुति जी ने एक और बात कही है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम तोशाम को आधुनिक खेल परिसर में अपग्रेड किया जाए। इसको अपग्रेड किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने एक और मांग रखी है कि तोशाम स्थित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाए। तोशाम में बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि सब डिवीजन हॉस्पिटल तोशाम को 100 बिस्तर का बनाया जाए। ये जनरल अस्पताल क्योंकि पहले 50 बेड का है, इसको भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल अपग्रेड करने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करा ली जाएगी और इसको जैसी भी आवश्यकता होगी 100 बेड का इसको अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, श्रोती जी ने कहा है कि 370.22 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कें वो डीएलपी लाइबिलिटी में हैं। उनको कंपनी से कह करके उनका रख रखाव कराया जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और श्रुति जी ने कहा है कि 95 करोड़ रुपए की लागत से मैं एक और घोषणा करता हूं। 95 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 170.86 किलोमीटर लंबाई वाली 42 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, तोशाम भिवानी क्षेत्र में जो मार्केट कमेटी की 47.37 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें जो डीएलपी लाइबिलिटी में हैं, उनसे हम एजेंसी से कह करके उनका रख रखाव ठीक करवाएंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करवाएंगे। श्रुति जी ने कहा है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतों में मेरे किसानों को फसल उठान के लिए, अन्य काम के लिए जो कच्चे रास्ते होते हैं, बरसात में दिक्कत आती है, उनको पक्का किया जाए। मैं 25 किलोमीटर की घोषणा करता हूं। तोशाम हलके में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे। साथियों, में तोशाम हलके के गांव के विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। बिजली विभाग के द्वारा सर हम चाहते हैं कि 19/4/21 को तोशाम में DHBVNL का डिविजनल ऑफिस मंजूर किया गया था, परंतु अभी तक कोई एक्सीएन का पोस्ट नहीं किया गया है। तोशाम डिविजनल ऑफिस के लिए तुरंत एक्सीएन पोस्ट भी किया जाए। सर, जहां तक टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात है, हमने कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा
जहाँ पे हमने मांगे नहीं रखी। टूरिज्म डिपार्टमेंट सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो तोशाम की जो पहाड़ी है ये ऐतिहासिक पहाड़ी है, और मुझे याद है चौधरी बंसीलाल जी के साथ एक बार मैं गुजर रही थी गाड़ी में तोशाम से, और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि तोशाम की ये जो पहाड़ी है ये अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड पीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म है उसको डेवलप करा जाए, और यही नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम पर जो हम कहते, ये यहाँ पे बारादरी है जहाँ पे वो बैठा करते थे और अपने न्याय को दिया करते थे। और इससे भी आगे अगर आप प्राचीन काल में जाइए तो हम सुनते हैं, और यहाँ की कहावत है कि जो पांडु पुत्र हैं, जो पांडव्स भी अपने अज्ञातवास में अपना जो फाइनल उनका ईयर था, कुछ समय उन्होंने इस पहाड़ी में बिताया है। तो आप यहाँ पर ज़रूर बहुत कुछ देंगे, और मैं आपका जितना धन्यवाद करूं सर उतना कम है। हम देखते हैं कि किस तरीके से आप दिन रात एक करते हो पूरे प्रदेश के लिए, और मैं तो बहुत अपने आप को लकी मानती हूं कि मेरा पहला जो कार्यकाल आपके छत्र छाया में मेरे को मिला है, क्योंकि हमको काम करने का इतना मौका आप देते हैं। मैं साथ साथ जो यहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत मिलकर, और जो जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने ये सोच रखी कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में उस इलाके में जाके हमने उस किसान से बात करनी है जो सूखे इलाके का किसान है। आप यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सौरभ सांगला जी का जो प्रेसिडेंट है इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, मिस्टर अभिजीत पेज का जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और श्रीकांत गोयंका जी का जो और सारे के सारे जो मेंबर्स ऑफ इरिगेशन एसोसिएशन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मान सम्मान के लिए मैं एक एक का बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज यहां आए हैं। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गजेंद्र फोगाट जी, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने प्रस्तुत किया, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।